तो भारत में 85 रुपये का डाला है, तो यहाँ 5 रुपये खर्च करने में 10 बार सोचता है इंसान। तो क्या करेगा इंसान, यहाँ का इंडिया का, ये बताओ पहले। अब रिटायरमेंट होने के बाद 8 घंटे तो बैंक में ड्यूटी पास हो जाता था। अब घर बैठे बैठे 8 घंटे टाइम पास नहीं होता, तो मैं मंदिर जाता रहता हूँ। भी रहेंगे, उनका अधिकार दे दिया मतलब शिवराज जी ने कि आपके अकाउंट में भी आ सकते हैं पैसे। अगर वो एक अच्छा इंसान था तो वो हमारे देश का एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर उसने हमारे देश में भी कुछ ऐसा किया होगा जिससे कुछ मतलब अनुशासन भंग हुआ होगा, तो हाँ वो बाकायदा आतंकी है। इस मेरी मम्मी के अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं, मेरी सिस्टर्स के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और हम लोगों का मतलब जैसे बचपन से हम लोगों की जो पढ़ाई हो रही है शिवराज मामा के उसमें ही हो रही है, क्योंकि हमको पहली से लेके 10वीं तक फ्री की पढ़ाई मिली है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube न्यूज़ चैनल जनता की अदालत। दोस्तों आज हम जनता की अदालत पे चलेंगे और आज हमारा विषय रहने वाला है वो है भारत कनाडा का जो वर्तमान विवाद और आने वाले विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, इसी को लेकर हम जनता के बीच में चल के बात करेंगे हर एक टॉपिक पर कि जनता इसमें क्या राय रखती है और क्या सोचती है। तो आइए चलते हैं जनता की अदालत में। राहुल यादव। क्या काम करता है सर? NGO में काम करता हूँ। अच्छा, किस? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, वर्तमान में भारत और कनाडा का वर्तमान में कुछ विवाद चल रहा है, क्या आपको जानकारी है क्या विवाद चल रहा है? नहीं, इस विभाग कोई जानकारी नहीं है। खालिस्तान को लेके? नहीं। वर्तमान में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जिनको मामा बोलते हैं, क्या वो बनी रहेगी या जाएगी? बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? काम ही ऐसा हो रहा है। शिवराज मामा ने क्या काम किया है? देखिए अभी जैसे शिवराज मामा की बोले तो मेरी मम्मी के अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं, मेरी सिस्टर्स के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और हम लोगों का मतलब जैसे बचपन से हम लोगों की जो पढ़ाई हो रही है शिवराज मामा के उसमें ही हो रही है, क्योंकि हमको पहली से लेके 10वीं तक फ्री की पढ़ाई मिली है। उसके बाद हमारा जो भी मतलब कॉलेज का खर्चा भी शिवराज मामा ने उठाया है, फीस हमारी माफ़ हुई थी। उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये हमको स्कॉलर आई थी, वो भी शिवराज मामा की तरफ से ही आई थी। और अभी मतलब ये जो चल रही है गाँव की बेटी योजना, इसके बाद जो 12वीं में जिसके 75% बने हैं उन लोगों को लैपटॉप की सुविधा, यही भी तो सब शिवराज मामा की तरफ से दे रहे हैं। और अभी जो 450 रुपये में टंकी हो रही है वो भी शिवराज मामा की तरफ से ही हो रहा है। लाडली बहना योजना के तहत सबको पैसे मिल रहे हैं, वो भी शिवराज मामा की तरफ से ही हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि अब समय आ चुका है, शिवराज मामा जाइए आप। ऐसे तो फिर सरकार 13 महीने में भी गई थी, तो बोल नहीं सकते। लेकिन वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि सरकार को गिराने में अहम योगदान बीजेपी ने पैसा दे के खरीदा है विधायकों को, ऐसा बोलती है। अब बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि ये ब्रिज गिर जाएगा, अभी 2 दिन बाद तो क्या गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा। ऐसे बोलने वालों के लिए शब्द कम नहीं पड़ेंगे, करने वाले के लिए पड़ जाएंगे। शिवराज मामा के शासन में मतलब लोग खुश हैं? देखिए जो करप्ट नेता है वो तो खुश नहीं रहेंगे, भले वो फिर बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो, कोई भी हो, पार्टी कोई सी भी गलत नहीं होती, लेकिन जो उनके काम होते हैं, अगर जनता से वादा किया है तो काम करना, कोई भी मांगता है काम, अगर आपने मैंने आपसे वादा किया है तो आपको करके देना पड़ेगा। आप जो राय रखते हैं सभी लोग ऐसी राय नहीं रखते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि दिखावा है, ये कुछ भी नहीं ऐसा। अगर दिखावा है तो फिर आना ही नहीं था, बोल देना था कि गांव की बेटी ये वो जो भी योजना चल रही है, पैसे ही नहीं आते ना। अगर दिखावा रहता तो आते ही नहीं। आज मैं पढ़ रहा लिख रहा हूँ, जो भी मेरे को स्कॉलर मिल रही है तो वो आती ही नहीं, दिखावा रहता। ऐसे तो फिर किसानों का कर्जा माफ़ भी करने का बोला था, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ है कर्जा माफ? नहीं हुआ, हमारा तो नहीं हुआ है। KCC बनी हुई है, नहीं हुई है। चलिए, ये थे हमारे साथ एक स्टूडेंट, मामा जी की सरकार से खुश हैं और ये यही चाहते हैं कि मामा जी फिर से आएँ। थैंक यू। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम लिखते हैं? रामनारायण निषाद। क्या काम करते हैं सर? ई-रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनका शासन कैसा क्या कामकाज रहा उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अभी तो उनको राज करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन इस बार बदलाव होना चाहिए, जिससे बदलाव होगा तो कामकाज भी और अच्छे होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? किसी भी सरकार का एक जैसा राज नहीं चलना चाहिए। 5 साल या 10 साल में चेंज होता रहे तो उससे बहुत बदलाव फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव बार बार बदलाव होने से जो प्रगति के काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, उनमें कहीं ना कहीं बाधा पहुँचती है, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वर्तमान काम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाली सरकारें यदि सरकार चेंज होती है तो वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकते हैं? नहीं, उससे कोई बाधित नहीं होंगे, वो उसी तरीके से उसी लाइन में चलते रहेंगे। सर सन 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो कांग्रेस की सरकार गिर क्यों गई? कांग्रेस की सरकार में इसमें सुनने में आ रहा है कि खरीदारी हुई थी विधायकों की। विधायकों को खरीदा गया था? जी।
यही सुनने में आया, वही बता रहा हूँ। लेकिन इसका कोई सबूत तो दे नहीं पाई विपक्ष की जो पार्टियां हैं। सबूत तो अपने पास भी नहीं है, ना उनके पास है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक वादा करके आए थे कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ? किसान तो बोलते कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो वो तो किसान ही बता पाएंगे ना, हम तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, हमको जानकारी नहीं है। किसान, आपका कहना है किसान ही बता पाएंगे, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हाँ, तो माफ़ नहीं हुआ होगा इसलिए वो बोलते हैं। वो जिनका माफ़ हुआ होगा वो बोलेंगे कि हुआ है। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई कि नहीं किसानों के साथ? अगर माफ़ नहीं करा तो धोखाधड़ी हुई है, और अगर माफ़ करा तो धोखाधड़ी नहीं हुई। तो माफ़ करना चाहिए था। जी, करना चाहिए था। वर्तमान में जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही, बहनों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो एक बहुत बढ़िया सहयोग है, और अगर चलता रहे, ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद बंद हो जाए। ये हमेशा कंटिन्यू लागू रहना चाहिए। पहले की सरकारें क्यों नहीं करती थी ऐसा, वर्तमान सरकार क्यों कर रही है? अब तो हर सरकार का अपना अपना तरीका है, किस हिसाब से क्या देना है क्या नहीं देना है। इससे महिलाओं का कुछ सहयोग मिलेगा, जो पैसे डायरेक्ट खाते में डाल रही सरकार? बहुत सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं चुनाव का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा सरकार का। जी बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। इनकम बढ़ती तो फिर तो पैसा बढ़ता, इनकम बढ़ती तो पैसा बढ़ता, पैसा बढ़ ही नहीं जाता तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? तनख्वाह ही नहीं बढ़ी ना। महंगाई के साथ साथ इनकम भी तो बढ़ती है, रेशो साथ में चलता है। कहाँ बढ़ रही है इनकम? कोई इनकम नहीं बढ़ रही है। गवर्नमेंट और चूस रही है, ये गवर्नमेंट बैठी है बस खाली लेने ही लेना है, देने नहीं है। आप तो आपका क्या मानना है, वर्तमान में परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए ना, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि 5 साल 10 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार ये इस मुद्दे पे काम कर पाएगी? कांग्रेस से मतलब नहीं, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है महंगाई जो चल रही है आज के दौर में वो चाहिए मेरे को। तो इसका समाधान क्या है, कौन कर सकता है ये? इसका काम जो अच्छी पार्टी आएगी वही करेगी, और क्या। अच्छी पार्टी क्या, मध्य प्रदेश में 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। यदि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। हाँ, तो कांग्रेस ही आई तो अच्छी चीज़ है ना साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात कांग्रेस है? के पास है ऐसा कोई प्लान कि महंगाई कम कर सके? पिछले 70 सालों में तो कुछ हुआ नहीं। 70 साल में नहीं हुआ, अब दिन पे दिन बदलाव होएगा। एकदम थोड़ी बदलाव होता है कि एकदम बदलाव होता है। अब गवर्नमेंट ये भी है, अब आपसे कर्ज ले रही है और आपको ही दे रही है, तो क्या मतलब है वो पैसा देने? लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलती है। अभी वर्तमान में देख लिया पाकिस्तान में क्या हालात हैं, डॉलर एक 300 रुपये पहुँच गया तो उनका। 300 रुपये के डॉलर है, तो वहाँ उस तरह की महंगाई भी है। मेरे कहने की महंगाई भी उस तरह की है वहाँ। 85 रुपये का डॉलर है भारत में। तो भारत में 85 रुपये का डॉलर है, तो यहाँ 5 रुपये खर्च करने में 10 बार सोचता है इंसान। तो क्या करेगा इंसान यहाँ का, इंडिया का? ये बताओ पहले। नहीं, महंगाई कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार होता है उससे मतलब कंपेयर की जाती है। हाँ, तो कंपेयर करी जाती है, तो वो जो मुद्दा रहता है ना, तो वो गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में खर्च करती नहीं है, वो दूसरे विदेश में पहुँच जाता है पैसा। विदेश में जाता है, इंडिया में पैसा कभी दिखा ही नहीं। आपको दिखा क्या इंडिया में कभी पैसा? ये इतना है, राजवाड़ा बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च करा, कितने साल लगा दिए? 8-10 साल लगा दिए धीरे धीरे करके। तो मतलब क्या निकला आपका? काम में तेजी लानी चाहिए मतलब सरकार। काम में तेजी लाना चाहिए और विकास होना चाहिए। जैसा विकास भाई सस्ता ही होगा तो आपके ज़्यादा लोग कस्टमर बनेंगे, और सब चीज़ महंगाई सस्ता ही होगी सब होना चाहिए। ओवरऑल आपका कहना ये है कि जनता के जो समस्या है उस पर सरकार को काम करना हाँ, काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप महंगाई बढ़ाते हो और सस्ता कुछ भी मत करो। खाने की चीज़ तो सबसे ज़्यादा महंगी है आज के दौर में, खाने की चीज़ सबसे महंगी है, वो कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अच्छी है, ये तो कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट से। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका कहना है कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम जीवी चिंचोरे। क्या काम करते हैं सर? मैं बैंक से रिटायरमेंट हूँ जी। और मैं अब रिटायरमेंट होने के बाद 8 घंटे तो बैंक में ड्यूटी पास हो जाता था। अब घर बैठे बैठे 8 घंटे टाइम पास नहीं होता, तो मैं मंदिर जाता रहता हूँ। सोमवार को अपने उज्जैन महाकाल जाता हूँ, मंगलवार को अभी रंजित हनुमान मंदिर से आ रहा हूँ, बुधवार को कल खजाना जाऊँगा, और गुरुवार को साई मंदिर जाता हूँ, शुक्रवार को अन्नपूर्णा मंदिर जाऊँगा, और शनिवार को शनि मंदिर जाता हूँ, और रविवार को राउकेट रंगवासा सूर्य मंदिर, यानी 7 दिन घूमना। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? धार्मिक प्रवृत्ति, हाँ जी। रिटायर व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं आप? हाँ, बैंक में सर्विस था ना, बैंक से रिटायरमेंट हूँ। 10 साल हो गए बैंक में रिटायर हुए को। आप शिव जी के भक्त हैं, मैं उसी से संबंधित सवाल करूंगा आपसे। नर्मदा किनारे का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि नर्मदा किनारे की, उनकी मिट्टी उनकी पानी से मैं का पला हुआ हूँ। हाँ जी। मैं शिव जी से संबंधित ही आपसे सवाल करूंगा। वर्तमान में आपने जैसे कि बात निकाली, महाकाल जाते हैं आप, उज्जैन जाते हैं। जी हाँ, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का काम हुआ है, उसमें करोड़ों रुपए लगा है। क्या पहले की सरकार ये नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, मगर वो क्या है आजकल, क्या जैसे प्रकाश चंद सेठी ने नर्मदा जी का जल यहाँ लेके आया इंदौर। अगर इंदौर में अगर प्रकाश चंद सेठी का आज वो जल यहाँ नहीं लाते तो इंदौर इतना बच नहीं पाता। उनकी जो मेहरबानी है, प्रकाश चंद सेठी जो मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने नर्मदा जी के जल को इंदौर में लाया तो इंदौर इतना बच जाए, नहीं तो मजाल बचता नहीं बच सकता।
लेकिन बात ये उठती है कि सरकार अभी वर्तमान में जो धार्मिक स्थल है उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हो रहा है? सर ये तो अभी का मानव की प्रवृत्ति है। पुराने ज़माने के लोग क्या बेचारे 1 रुपये में बाजार में रहते थे, गल्ला कितना खरीद रहा, तो कितना सस्ता था, अनाज बहुत था, पैसा कम था। आज के ज़माने में इंसान के पास पैसा बहुत है तो गल्ला कम है, ज़मीन जायदाद में क्या है। आज गैया में देखो 56 करोड़ देवी देवता का बात है। आज में भगवान की प्रवृत्ति को इंसान भूल गया है। क्या आज का टीवी सब क्या है, जहाँ दया है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ दया नहीं है। क्यों मानो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि जो धार्मिक स्थलों पर जो कामकाज हो रहा है, जैसे कि काशी विश्वनाथ है, महाकाल है, ये पहले काम क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों हो रहा है? पहले जब क्या पहले उत्तर पर भगवान को मानते ही थे। आज आप अपने शिवर वाले मिश्रा जी, उन्होंने शिव भगवान जो नीचे दबे थे उनको ऊपर उठा दिया। तो लोग बाहर हर मंदिरों में आज शिव को ज़्यादा पूछते हैं। पहले इतनी मान्यता नहीं थी। पहले शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि शंकर तो क्या चलता था, बीरपति पहले भी चलती तो इसमें संतों का योगदान है जो जागरूक करने में। जागरूक संतों का सही बात है। सब मानो उसी मार्ग पर चल रहा है। अब भगवान पे ज़्यादा ध्यान। पहले के संत नहीं थे जो अभी वर्तमान में जगा रहे हैं। पहले संत थे मगर इतना ध्यान तपस्या करते थे, पहाड़ों पर अपनी मस्त योग करते थे, मस्त रहते अपनी दुनिया में मस्त थे। आज का मानव जागरूक हो गया है, पहले का मानव जागरूक नहीं था। आज का मानव जागरूक क्यों हुआ? क्या पहले के जागरूक लोग नहीं थे या पहले के समझदार लोग नहीं थे? पहले के मानव जागरूक थे मगर इतना ध्यान नहीं देते भगवान की प्रवृत्ति क्या है। क्यों जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ क्या अच्छे लोग वहाँ संवाद होता है, और जहाँ बुरे लोग रहते हैं वहाँ विवाद होता है। जहाँ अच्छे लोग किस तरीके से विवाद होता है? अब किस तरीके से जमाने को देखते हुए साहब कि जमाने किस मार्ग पर चल रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो इतने समय सालों से विवाद चल रहा था उसका, वो मोदी जी के शासन आने के बाद वो विवाद का सॉल्यूशन हुआ और काम स्टार्ट हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले सर क्या है, जनता जानती नहीं थी कि सरकार को कैसे चलाना। मोदी जी ने अपने देश में कितना ये फैसला मोदी जी ने किया है कि कोर्ट ने किया है? अब ये तो अपने को इतना मालूम नहीं, पर हम तो अपने भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। अब किन्नी किया तो ऊपर वाला जाने। चलिए ऊपर वाले पर ही छोड़ते हैं। और आपसे बात करके बहुत अच्छा। दीदी नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं? संध्या चांदनी, क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? रेड स्पीकरों में 2 नंबर जोन पे। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है, कैसा क्या कामकाज है उसका? बहुत अच्छा कामकाज है, महिलाओं को पैसे वगैरह दे रहे, जो घर बैठी थी उनको भी मिल रहे, तो अच्छी बात है कि उनसे कुछ रोजगार कर पाएंगे वो घर बैठे। और आप अम्मा जी सहमत है दीदी की बातों से? सहमत है ना, सरकार सही काम कर रही है? सही कर रही। पैसे मिले कि नहीं मिले? मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, खाते में आ रहे हैं? हाँ आ रहा। कुछ दीदियाँ तो ये बोल रही है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा है, ये तो बस अपने वालों को में डाल। और के हिसाब से डाल रहा है वो, अपने वाला नहीं, सबको दे रहा है। कुछ महिलाएं मिलती हैं, बोलते हैं हमको तो पैसा मिला ही नहीं। नहीं, सबको मिल रहा है, हमारा तो खाते में से निकाल के ला रहा है। अभी तक जैसे हमारे भी नहीं आए, लेकिन हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो हमारी नौकरी हम उसमें ही खुश हैं। और शिवराज जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। भेदभाव हो रहा है ना आपके साथ भी? हाँ, भेदभाव की कोई बात नहीं, अब सैलरी मिल रही वही बहुत है हमारे लिए। तो ये अच्छा हुआ कि मतलब जो घर बैठी थी महिला, उनको हो गया बेचारी, उनको अच्छा हुआ कि वो कुछ बच्चों के लिए बचा के रखती थी अपने पॉकेट मनी से या घर खर्चे से, तो अब उनके पास में भी रहेंगे। उनका अधिकार दे दिया मतलब शिवराज जी ने कि आपके अकाउंट में भी आ सकते पैसे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वो फ्री बिजली फ्री पानी सब देते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता ये बोलते थे फ्री का काम नहीं करना चाहिए, आज वो काम वो बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। अब आपके हिसाब से तो वो सही है, लेकिन हमारे लिए तो यही सही है जो अभी चल रही है वही। आपके लिए सही है? हाँ। तो आपका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी रहना चाहिए? हाँ, बने रहना चाहिए। कांग्रेस भी तो बोल रही है कि हम 2000 रुपये देंगे सरकार आने पर। वो जब देखेंगे, लेकिन अभी तो यही ठीक है। वो तो बोल देते हैं, देते कुछ भी नहीं है। हर बार यही बोलते हैं कि देंगे, सब देते हैं, पर बोलता कोई नहीं है। देते कोई नहीं है, बोलते हैं सब। हाँ बस, और जो अब मिल रहा है, जो अपन को दिख रहा है रियल में, तो उस पर ही विश्वास करेंगे ना अपन। ये जो दिख रहा अच्छे बनवा दिए, मंदिर अच्छा बनवा दिए। अभी वो अयोध्या का मंदिर बन रही है, महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो बनवाया। और सब मतलब सब भी जो महाकाल का मंदिर है, जहाँ भी काशी जी का जो भी सब दूर का बढ़िया बनाया है, सब हमको लिया तो वही अच्छा है। अब इंदौर में मेट्रो का काम भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, चालू हो गई। वाले समय मेट्रो में भी घूमेंगे। नहीं, आधी दूर तो हो गई चालू। हाँ, हो गई। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा है, बढ़िया। आपकी नज़र में सरकार बनी रहेगी हमारे लिए तो। सब लाडली बहनें साथ में, हम तो उनके साथ में ही रहेंगे। लाडली भांजियाँ भी साथ में, भांजी भानेज सभी रहेंगे, पूरा परिवार उनके साथ में रहेंगे। चलिए हमारे साथ थे अम्मा जी, दीदी बता रहे थे कि सरकार का कैसा क्या कामकाज है, सरकार बनी रहेगी या सरकार जाएगी, शिवराज का काम कैसा क्या है, बात कर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जो वहाँ की कनाडा की सरकार है, उन्होंने कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाया है कि भारत सरकार ने वहाँ पर एक खालिस्तानी आतंकी था, उसको मारने में भारत सरकार का हाथ है। किस तरीके से आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये वो सही बोल रहे हैं या कहीं ना कहीं इल्ज़ाम है?
देखिए ऐसी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इल्ज़ाम है या ऐसा कुछ है। अगर वो एक अच्छा इंसान था तो वो हमारे देश का एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर उसने हमारे देश में भी कुछ ऐसा किया होगा जिससे कुछ मतलब अनुशासन भंग हुआ होगा तो हाँ वो बाकायदा आतंकी है, इस मामले में मैं साथ देती हूँ। लेकिन वो हमारे जो भारत है उसका अगर एक अच्छा इंसान है तो हाँ मैं उसका साथ देती हूँ कि नहीं वो अच्छा इंसान था, वो है। लेकिन भारत में जो कनाडा रह रहे हैं अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो उनको भी धमकियाँ मिल रही है इस चीज़ की, लेकिन उसकी उन लोगों की क्या गलतियाँ जो वहाँ रह रहे हैं, वो तो निर्दोष हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वहाँ की सरकार उनका सपोर्ट कर रही खालिस्तानियों का, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को तोड़ने का कहीं ना कहीं विदेश में रह रहे कुछ चंद लोग साजिश कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कनाडा सरकार साथ दे रही है। नहीं, अगर साथ दे रही है तो वो गलत है और अगर साथ नहीं दे रही है तो वो अच्छी बात है। कनाडा सरकार अभी वर्तमान में अकेली पड़ गई है, विश्व में जो दबाव बनाने का सोच रहा है कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ते दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा मतलब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर वो बुरा इंसान है तो हर कोई उसका साथ नहीं देगा, लेकिन अगर वो उनके इरादे अच्छे हैं, वो किसी बेस पे ऐसा करना चाह रहे हैं तो हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। कनाडा सरकार जो भारत विरोधी तत्व हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं उनका साथ देती है और कहीं ना कहीं सरकार में उनका हिस्सा है, कहीं ना कहीं उसके दबाव में वो साथ देती है। तो अभी वर्तमान में अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हुआ, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि कनाडा सरकार ये भरसक कोशिश कर रही है कि भारत पर दबाव बनाया जाए। नहीं, भारत पर अगर वो दबाव बना रहे हैं और हमारा भारत, मुझे लगता है कि हमारा भारत कभी गलत नहीं हो सकता है, इस वजह से हमारा भारत जो है हमेशा सच्चाई का साथ ही देगा, बुराई का साथ कभी नहीं देगा। भले ही कितना भी दबाव उस पर पड़ जाए, कुछ भी हो, भारत सच था, सच्चाई है और सच्चाई रहेगी। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो कनाडा में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं कनाडा का रेनोवेंस तो बढ़ ही रहा है, इससे लॉस किसको होगा? इससे लॉस ऑब्वियसली सी बात है कि भारत को ही होगा, लेकिन भारत अगर सच्चाई है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ पर जो सच्चाई को देखते, बुराई को कभी नहीं देखते। अभी आपने देखा होगा वहाँ इंडिया ने डिप्लोमेट्स हटा दिया, उसके पहले कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को हटा दिया था और वीज़ा भी सैंक्शन रद्द कर दिया है, तो वीज़ा भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो इससे आगे का क्या भविष्य देखते हैं दोनों देशों के बीच, जबकि दूरी लगभग अमेरिका के उस तरफ कनाडा आता है, बहुत ज़्यादा दूरी है भारत और कनाडा के बीच में, इसके बाद भी इतनी दूर बैठे हुए ये विवाद। देखिए, अगर ऐसा माना जाए तो एक तरीके से ऐसा होता है कि कई लड़कियां जो होती है, एक एग्ज़ाम होता है उसको पास करके वो वहाँ जाती हैं, लेकिन अगर वो बंद हो जाएगा तो इधर ट्रांसपोर्ट भी तो रुक जाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमारे लिए आता होगा यहाँ पर, तो वो भी रुक जाएगा। कई इस वजह से हमको अर्थव्यवस्था में भी नुकसान होगा, ऐसे कुछ नुकसान हो सकते हैं जो अभी नहीं होना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना की आवश्यकता है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।